हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये 7th पार्ट है। इससे पहले 6 पार्ट बनाए जा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, एक पिंड कैपिटल आर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार रास्ते की परिधि पर चलता है। पिंड का विस्थापन क्या होगा जब यह परिधि का 3/4 3/4 भाग चल लेता है? तो इसका विस्थापन क्या होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, अगर कोई पिंड ए से चलता हुआ और बी पे पहुंचता है तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार ये 3/4 जो पार्ट है वो कवर कर लेता है। तो यानी कि ये चौथाई हिस्सा कवर कर लेगा। तो ए से चलता हुआ ये बी पे पहुंच जाता है। तो देखिए, यहाँ से अगर इसका सेंटर ओ ले लिया जाए तो ओ टू बी डिस्टेंस और ओ टू ए डिस्टेंस ये सेम रहेगी, ये रेडियस के इक्वल टू होगी। और अगर आपको विस्थापन निकालना है तो ए बी जो लाइन है वो विस्थापन को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल, तो ये हाइपोटेनियस है, ये आपका कर्ण है। तो ए बी इक्वल टू √r² + r² परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू होगी वो R√2 होगी। तो इसका विस्थापन R√2 होगा। तो हमारे दिए गए ऑप्शंस में से डी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है। कैसा अनुभव होता है? ए ऑप्शन अधिक भार अनुभव होता है, बी कम भार अनुभव होता है, सी भारहीनता का अनुभव होता है, या कुछ भी नहीं अनुभव होता। तो देखिए, अगर कोई यात्री अंतरिक्ष यान में परिक्रमा कर रहा है तो उसे भारहीनता का अनुभव होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अंतःक्रिया का दुर्बलतम बल कौन सा है? द वीकेस्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज, कौन सा वीकेस्ट फोर्स है? तो वीकेस्ट फोर्स, दुर्बल जो बल होता है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। तो सबसे जो दुर्बल बल है 4 बलों में से वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। तो आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4। एक 20 जूल की गतिज ऊर्जा और 100 ग्राम के द्रव्यमान वाले पिंड का वेग क्या होगा? तो देखिए, इसका वेग का आंसर देखते हैं कैसे निकलेगा इसका आंसर। तो देखिए, गतिज ऊर्जा के लिए ½ mv² होता है। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के लिए 20 यहाँ रख दीजिए, आपको गिवन है। m की वैल्यू यहाँ पे 100 ग्राम दे रखी है। 1000 से डिवाइड देके इसे किलोग्राम में कन्वर्ट किया। v² जब यहाँ से निकाला तो 20 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हुआ। तो हमारे ऑप्शंस में से इसका बी ऑप्शन 20 मीटर पर सेकेंड इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सापेक्ष आर्द्रता के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक मान कितना होता है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए सबसे जो कंफर्टेबल वैल्यू होती है वो आपकी होती है 50%। तो इसको आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, इसका जो आंसर है 50% और इसका सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का विशिष्ट ताप उच्चतम होता है? यानी कि विशिष्ट ऊष्मा किसकी उच्चतम होती है, अधिकतम होती है? ऑप्शन है आपका लोहा, आयरन, जल, तांबा या पारा। तो देखिए, हमारे ऑप्शन में ये बी ऑप्शन इसका सही है, जल। जल का जो विशिष्ट ताप होता है या विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो उच्चतम होती है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका राइट है, जल, वाटर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। चावल पकाने में सबसे अधिक समय लगता है। तो ए ऑप्शन इसका समुद्र पर लगता है, बी शिमला में लगेगा, सी माउंट एवरेस्ट पर लगेगा, या फिर डी इसका ऑप्शन समुद्र तल के 100 मीटर नीचे एक पनडुब्बी में लगेगा। तो अधिक समय कहाँ लगेगा? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक समय लगेगा। क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे अधिक है तो वहाँ पर प्रेशर की वैल्यू कम होगी। तो दाब कम होने की वजह से यहाँ पर समय का जो मान होगा वो अधिक लगेगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8। एक प्रतिध्वनि सुनी जाएगी यदि स्रोत
वह अवरोध के बीच की दूरी होगी। कितनी दूरी होगी जिससे कि प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी इसकी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए ए बिंदु से ध्वनि उत्पन्न करते हैं और बी यहाँ ऑब्स्टिकल है, दीवार है, यहाँ से ध्वनि जाती है और लौट के इधर की तरफ आती है। तो डी इसको जाना, डी डिस्टेंस जाना है और डी डिस्टेंस लौट के आना है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इसकी कवर हुई 2d और टाइम लगा इसका t। तो देखिए प्रतिध्वनि के लिए आप लर्न कर लीजिए, जो टाइम होता है वो 1/10 होना चाहिए, 1/10 सेकेंड के लिए इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं तो vt/2, v की वैल्यू 340 लगाइए, t 1/10 लगाइए और 2 तो सारी वैल्यू रख के जो इसका आंसर आएगा वो 17 मीटर इसका राइट आंसर होगा। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में डी ऑप्शन इसका 17 मीटर राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। एक तरंग की आवृत्ति 5 हर्ट्ज है। इसका अर्थ है तरंग का प्रकार, यानी कि तरंग किस प्रकार की है। ये अल्ट्रासोनिक्स है या फिर इसका बी ऑप्शन माइक्रोवेव है, इंफ्रासोनिक है या रेडियो वेव है। तो देखिए इसकी आवृत्ति 5 हर्ट्ज है, तो ये इसका जो सी ऑप्शन राइट होगा। ये जो वेव होगी आपकी वो इंफ्रासोनिक वेव होगी। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन वस्तु प्रकाश के केवल एक भाग को ही अपने में से गुजरने देता है। तो कौन गुजरने देता है? ए ऑप्शन इसका तेल लगा हुआ कागज, बी ब्रिक, सी वुड या फिर डी इसका एयर या हवा। तो कौन सी वस्तु इसमें से प्रकाश के एक भाग को निकलने देगी? तो देखिए ए ऑप्शन इसका सही है, तेल लगा हुआ कागज प्रकाश के एक भाग को अपने अंदर से निकलने देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण इसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा इसका नियंत्रण होता है प्रकाश का? ए ऑप्शन इसका पुतली, बी इसका आइरिश, कॉर्निया या फिर आई लेंस। तो देखिए इसका जो होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, आइरिश। तो आइरिश की सहायता से जो प्रकाश होता है लाइट, उसका नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। एक आवर्धक लेंस में होता है तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस होता है? तो ए ऑप्शन इसका सही है, कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस का प्रयोग आवर्धक लेंस में मैग्नीफाइंग ग्लास में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से वेक्टर राशि का चयन करें। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको आप डिनोट कीजिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, वैद्युत विभव, वैद्युत वाहक बल, वैद्युत ऊर्जा या विद्युत स्थैतिक बल, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखिए हमारे ऑप्शन में से इसका होगा वैद्युत वाहक बल, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14। एक 5 एम्पियर धारा वहन करने वाली तार को 2 टेस्ला के चुंबकीय प्रेरण के लंबवत रखा गया है, तो तार के प्रति सेंटीमीटर पर बल कितना लगेगा? तो अगर 5 एम्पियर की धारा हो, 2 टेस्ला का चुंबकीय प्रेरण हो, तो इसमें प्रति सेंटीमीटर पर कितना बल लगेगा? देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसके लिए F इक्वल टू होता है BIL साइन थीटा। B की वैल्यू 2 टेस्ला, I की वैल्यू 5 एम्पियर, L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर पर पूछा है एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा 0.1 न्यूटन का। तो हमारे ऑप्शंस में से ए ऑप्शन सही है, 0.1 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 15। समतल ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवण मापा जा सकता है, तो किससे मापा जा सकता है? ए ऑप्शन मैनोमीटर द्वारा, बी गैल्वेनोमीटर द्वारा, सी पोलरीमीटर द्वारा और डी शांतामापी के द्वारा। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका है सी, पोलेरोमीटर द्वारा समतल प्रकाश का ध्रुवण मापा जा सकता है। इसे आप लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के। आपको लगातार क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप इसे देखते जाइए, लर्न करते जाइए। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।